आजकल बहुत से पेशेंट क्लिनिक में विजिट कर रहे हैं काफ़ी स्किन प्रॉब्लम्स के साथ, जिन्होंने पहले वैक्सीनेशन कराया उसके बाद स्किन प्रॉब्लम्स हुई, या फिर किसी को कोविड इन्फेक्शन हुआ उसके बाद उसको स्किन प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। मोस्टली ऐसे पेशेंट्स में क्या रहता है, या कोई छपाकी होती है या मोटे मोटे धब्बड़ हो जाते हैं जिसको कहते हैं, या फिर जनेऊ या ब्रह्मसूत्री कहा जाता है, उसको हर्पिस ज़ोस्टर भी कहा जाता है, या लोग इस प्रॉब्लम के साथ बहुत आ रहे हैं, या फिर हर्पिस जेनिटालिस जो प्राइवेट एरियाज में प्राइवेट पार्ट्स में वायरल इन्फेक्शन होता है। पर इन सब चीज़ों में सबसे डिफरेंट इस समय क्या है? डिफरेंट ये है कि इन प्रॉब्लम्स की स्वेरिटी बढ़ गई है। ये बीमारियां बहुत सीवियर फॉर्म में हो रही हैं। इनको हील होने में जो पहले 10 दिन लगते थे, अब इनको 20-25 दिन लग रहे हैं, और जो इसके बाद पेन होती है वो ज़्यादा देर तक रह रही है। जैसे एक हमारे मेरे पास एक लड़की आई, शी वॉज जस्ट 16 ईयर ओल्ड, साल भर से घर पे पढ़ रही है, बट उसको हर्पीज हुआ और पहले उसके यहाँ पे लिम्फ ग्लैंड्स डेवलप हो गई, यहाँ मोटी मोटी गांठें हो गई। तो उसकी मदर ने पीडियाट्रिशियन को भी दिखाया, सबको दिखाया, बट nobody was able to tell any reason, क्योंकि और कोई सिम्टम नहीं था। आफ्टर फ्यू डेज शी डेवलप्ड ब्लिस्टर्स। दैट स्टेज शी केम टू मी। उसकी नेक पे ब्लिस्टर्स, कान के पास और बालों तक जा रहे थे, एंड देयर वाज लॉट ऑफ पेन एंड स्टिफनेस एंड वेरी वेरी स्टिफनेस ऑफ द नेक, एंड शी वाज इन वेरी वेरी बैड पेन। और 16 साल के बच्चे को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंड शी डिडंट हैव एनी वैक्सीनेशन, शी डिडंट हैव एनी कोविड इन्फेक्शन इन द पास्ट, बट point I want to stress here is there is a generalized immune suppression everywhere. Like that's a pattern I have observed in last 6-7 months. People are getting affected very often. People are coming with boils. लोगों को फिंसियाँ फोड़े हो रहे हैं बॉडी पे, सारी बॉडी पे। एक होता है नया हो जाता है, और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। इट्स वेरी दे आर बिग बॉयल्स और बहुत पेनफुल हैं। तो किसी का पेशेंट का लाइक आई गेट द टेस्ट डन फॉर हेयर फॉल और सम अदर रीजन फॉर एक्ने, एंड मैं उसमें देखती हूँ कि प्लेटलेट किसी का 1 लाख आ रहा है, किसी का 90,000 आ रहा है। पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, कुछ नहीं है, एंड पीपल आर गेटिंग weird blood reports like LFT are raised, liver function tests are raised, the patient is non-alcoholic, patient is lean, and patient is not having any trouble as such. And there are very different findings from what I usually expect after the blood investigations. So there is generalized immune suppression. The point I want to stress here is that we need to boost immunity of adults, kids and elderly, everybody at home, whether you have got the COVID vaccination, whether you have got COVID infection or not. So boosting immunity is very very important. Another incident I will share with you. Like I had a patient who was a policeman. He got the COVID infection in November 2020. He visits me in March and he tells me कि डॉक्टर जब से मुझे कोविड हुआ है, मुझे कोई ना कोई स्किन का रैश हो जाता है, कभी छपाकी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, अब मेरी पीठ स्टिफ हुई हुई है। When I examined, he was having herpes zoster on the back, जिसको हम जनेऊ या ब्रह्मसूत्री भी बोल लेते हैं। After that healed, within 2 days he had herpes genitalis, मतलब वही herpes genital herpes प्राइवेट एरिया में भी हो गया। The worst thing is now the pain is severe, it's taking long to heal, and it's really bad. So boosting immunity is very important. After 6 months also that man was saying कि मैम मेरे को अभी भी इतना वीकनेस लगता है, मुझे अभी भी बहुत थकावट रहती है, after 6 months of COVID infection. So you must take your immunity boosting seriously. You must take good diet, healthy diet. That is very important. Another patient I would like to share with you, like I had a patient who recently delivered a baby. After 15 days she got genital herpes. Again private area पे herpes हुआ. It took me 2 months to heal that herpes. It was a very bad, big ulcers, and it took very long to heal, and it was very painful. And that lady lost 8 kgs in 15 days because she was unable to eat, she was in intense pain, unable to walk, and the baby was small, she was lactating, and she was in a very bad shape. So we must take care of the immunity. Another similar case which I saw with a lady who was working as a technician in operation theatre in a hospital. She also had the similar issue. She was totally bedridden for 20 days. So we must
wash our hands properly, we should take care of our hygiene, boost our immunity, eat well, rest well, exercise really well, so that we can do general boosting of our immunity. But there is nothing to worry. Like, yes, we are seeing viral infections more in patients who are getting vaccinated, especially in those who are immune suppressed. So don't get discouraged कि मुझे vaccination नहीं कराना, मुझको herpes हो जाएगा. No. Recently, I had an online consultation with an elderly male. He was 68-year-old male from Una who had vaccination, and after 2 days he developed genital herpes. It was really bad. But he had bypass surgery few years back. He was borderline diabetic. He had multiple health concerns, so he developed it. So boosting immunity again is very important. It doesn't happen to everyone. Usually it happens to people who are immune suppressed. So boost your immunity even after you have recovered from COVID. Continue taking your vitamin C, zinc, and your iron supplementation, your vitamin D3, your protein intake should be good, and you should continue doing this for next 6 months so that you heal completely inside, because COVID causes lot of inflammation in the body, and it takes time for the body to heal completely. So take care and get vaccinated. Whenever your turn comes, take the jab and be safe.